चुनाव को देखते हुए अब बीजेपी अपनी रणनीतियों को अंतिम धार देने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी अपनी रणनीतियों को साफ नहीं कर सका है। ना पीएम चेहरे पर कोई बात बनी, ना ही विपक्ष अपने मुद्दों को भुना पा रहे। सवाल यह कि मोदी की गारंटी वाली बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष के पास क्या विकल्प है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, गारंटी वाली चाल क्या तय करेगी तीसरा कार्यकाल। बीजेपी की 24 नीति, विपक्ष के पास क्या है रणनीति। मोदी योगी का प्रचार, विपक्ष की नैया होगी पार। विकास, मंदिर, सीएए, क्या कमाल करेगा पीडीए। बीजेपी वर्सेस राहुल अखिलेश, 80 सीट पर कौन विशेष। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद कितने चरणों में चुनाव होगा सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जोशी जी, लगातार सीएम योगी दौरा कर रहे हैं प्रदेश में, पीएम मोदी का अलग अलग दौरा, सौगात दे रहे हैं, वादे भी किए, गारंटी भी दी, लेकिन अखिलेश नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो होना चाहिए, मतलब जो टेम्परामेंट होना चाहिए समाजवादी पार्टी का, वो दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल जी, देश ने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी को, और 2014 में उनकी गारंटी पर विश्वास करके इस देश के किसानों ने, इस देश के नौजवानों ने, हमारी मातृशक्ति ने उनको सत्ता देने का काम करा। और फिर उसके बाद आदरणीय गृह मंत्री जी देश के सामने आए और उन्होंने कहने का काम करा, ये जो वादे थे ये हमारे चुनावी। मैंने सवाल किसका किया है? मेरा सवाल किस पर था? मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। मैं पहले थोड़ा सा वृत्तांत, मुझे नहीं पता था कि आप व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। मैं तो सीधा सवाल किया, क्योंकि वक्त कम होता है। सीधा सवाल सीधा जवाब हो तो बेहतर हो, सबको वक्त मिल जाए। चलिए, मैं इतना लंबा नहीं बोलता, आपको पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं। और जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना अमृत काल कह रही है, उसको मैं कहता हूँ लहूलुहान भारत। आज भारत की जो माताएं हैं वो भी लहूलुहान है, युवा भी नौकरी मांगने के नाम पे पिटाई हो रही है, धरना दे रहे हैं। मेरा सवाल था अखिलेश कहाँ है? जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो टेम्परामेंट दिखाई नहीं दे रहा है। आप शायद सवाल सुने नहीं, या सुनकर अनसुना उन्होंने कर दिया, आपने किया। माननीय अखिलेश यादव जी तो लगातार सड़क से लेकर सदन तक 30 करोड़ जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और उसका आपको चाहे आप पिछले एक हफ्ते का कोई ब्यौरा हो तो दे दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। उस चाहे आप देश और प्रदेश घोषी को इस देश का हिस्सा माने नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले एक हफ्ते का कोई ब्यौरा हो, अखिलेश यादव निकले हो। बिल्कुल, वो बता दीजिए। मैं उस कार्यकाल में रहा, लगातार हमारे मीटिंगें ले रहे हैं माननीय अखिलेश जी। और अभी नोएडा दौरे पे आने का काम करा, आपके जहां आपका सेंटर है ये, वहां पर भी आने का काम करा। पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं लगातार। कार्यक्रम में आए थे, किसी के कार्यक्रम में आए थे शायद, आप ये भूल गए हैं। किसी के कार्यक्रम में शामिल होने आने को भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, किसी के कार्यक्रम में था, किसी कार्यकर्ता के दुख में आना भी। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, चेहरे की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव चेहरे पर ही लड़ा जाता है। आपके पास प्रियंका, राहुल, सोनिया गांधी बड़े नेता हैं। सवाल यह है कि 24 को लेकर किस तरीके से ये चेहरे आगे आएंगे। हालांकि लगातार हमलावर है राहुल गांधी, लेकिन जो वोटर्स के बीच छवि होनी चाहिए, क्या वो छवि बन रही है कांग्रेस की? देखिए, आज महाराष्ट्र में जिस तरह से भारत जोड़ो के जो है हुंकार भरी है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि जनता किसके साथ में। और भारतीय जनता पार्टी की क्या ही बात करें, ये तो वो मशीन बन चुकी है कि छापा मारो और वसूली करो। और हकीकत ये जो छापामार वसूली टेक्निक है, उससे साफ जाहिर होता है कि जो 30 टॉप डोनर हैं, उसमें से 14 डोनर ऐसे हैं जिन पर ईडी सीबीआई अब फिर चली गई उस पर, आप बॉन्ड पर चली गई, और उसके बाद उससे पैसा लिया। मेरा सवाल प्रियंका जी, देखिए, आप लोगों से आपकी पार्टी को लेकर है, ना कि बीजेपी अपनी बात अब खुद बोलेगी, अपनी पार्टी की बात खुद कहेगी, या आप ही लोग सर्टिफिकेट देकर, या तो मैं बुलाऊं ही ना, जब बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाओ ही ना, क्योंकि आप ही लोग बीजेपी के प्रवक्ता की बात कह देते हैं। दाग बताएंगे, हम दाग बताएंगे, हम प्रियंका जी दाग बताएंगे बीजेपी के प्रवक्ता के दाग थोड़ी बताएंगे। डिस्कशन ना करें तो वो बात अलग है, पर ये तो जनता के सामने आ चुका है। तो प्रियंका जी, अगर उस पर हम बैठ जाएंगे बात करने के लिए,
उस पर अगर नहीं, बैठ राहुल जाए जी, तो क्या हमारे उस यहाँ तो लिस्ट में मुद्दे क्या पे कांग्रेस दिया का है। नाम नहीं है क्या, जिसकी आप बात कर रहे हैं? उस लिस्ट में कांग्रेस है अरे ही तो नहीं। कांग्रेस को कितना चंदा मिला है? 6,000 करोड़ का क्या चंदा इससे अगर पहले किसी को मिला कांग्रेस को है चंदा तो नहीं मिला था भारतीय क्या? जनता पार्टी को मिला है। और हमें अंडा कितना मिला नहीं है? तो फिर या तो आप 1400 पाक साफ करोड़। हैं या तो वो पाक साफ है। आप पाक नहीं साफ नहीं, हो पाक तो साहब सवाल किससे पूछेंगे? जो सरकार में बैठा होगा उससे सवाल नहीं नहीं तो पूछेंगे। चंदा क्या चाह रही चलिए थी मैं कि आप मुद्दे लोग को पर ज्यादा आती मिल हूँ जाए, राहुल जी। या अरे भाई उस चंदे को बीजेपी आप लोगों तो में बांट दे? नहीं नहीं, छापामार वसूली टेक्निक बता रही हूँ कि ठीक। कैसे छापा मारा जाता है, वसूली की जाती है और फिर उसके साथ में उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी बंद हो जाती है। सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखाता है। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की तो सरकार ही नहीं है तो क्या भ्रष्टाचार करेगी। दूसरी चीज आप राज्यों में सुनिए नहीं मैं क्या है। बताना चाह रही हूँ। अरे राज्यों में है, पर राज्यों में भी लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष के रूप में खड़ी हुई है, तो घेरे ना हमें, काहे नहीं घेर पा रहे हैं? खैर छोड़िए, जाने पता दीजिए। नहीं, जिन देने राज्यों वालों में को भरोसा नहीं होगा ना आप लोगों पर। नहीं नहीं, आप ये देखिए कि किस तरह से आज 500 से ज्यादा जो विधायक होंगे वो तो कांग्रेस पार्टी के खरीद रखे हैं इन्होंने। तो पैसा तो इन्हीं के पास है ना। चाहे 100 सांसदों से 100 से इसका ज्यादा क्या सांसद मतलब है है वो कि आप खरीद लोग हार रखे हैं। मान के बैठे हुए हैं, या नहीं वाकई नहीं, राहुल बिल्कुल हार नहीं राहुल मान रहे प्रियंका हैं। सोनिया मुद्दों पर धुआंधार लड़ाई प्रचार होने जा होगा? रही है और हम जनता के बीच हैं राहुल जी। ठीक। आप खुद ही देख रहे हैं, हम सबसे ज्यादा जनता के बीच में। और मुद्दे में गिना देती हूँ मैं आपको। मुद्दे क्या है हमारे? मुद्दे ये है कि हम एमएससी जो है ना उसकी गारंटी देने बैठे हैं। हम यहाँ 30 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देने बैठे हैं। हम उन अग्निवीरों को परमानेंट बनाने की गारंटी लेके बैठे हैं। हम यहाँ महिलाओं को जो गरीब है 1 लाख रुपए सालाना देने की गारंटी रखते हैं। और हम महिलाओं को 50% भागीदारी सरकारी नौकरियों में देने की गारंटी रखते हैं। ठीक। हम उन छोटे उद्योग जिसमें 5,000 करोड़ के उद्योग जो है ना फंड रिलीज करेंगे, जिसे छोटे ठीक। आजादी के बाद अगर यही सोचा गया होता तो वाकई देश एक बार फिर सोने की चिड़िया होती। अरे राहुल, आजादी के नहीं, मैं बात कह रहा हूं, वैसे दर्शकों को बता रहा हूं मैं कि हम विकासशील नहीं होते, विकसित हो गए होते। अगर यही सोच होती जो आज आप बता रही हैं, बहुत अच्छी सोच है। मैं दर्शकों को वही बता रहा हूं कि ये अच्छी सोच है कांग्रेस की। जीडीपी के 10 मैं गुना आपका कर्ज पक्ष नहीं ले रहा होता। हूं प्रियंका जी, 55-56 करोड़ पक्ष होता है आपका ना, ले रहा हूं उसको इन्होंने कि जो है यही कर्ज सोच जो है रखनी देश चाहिए में नेताओं को। शरद त्रिवेदी जी, 155 देखिए करोड़ अब से मुझे ज्यादा सवाल कर्ज करने की दे जरूरत दिया नहीं है आपसे, क्योंकि सवाल तो पहले ही विपक्षी दलों ने उठा दिया, प्रियंका जी ने, जोशी जी ने उठा दिया। अब मैं क्या बोलूं? राहुल जी देखिए, हमारी कोई नकारात्मक सोच नहीं है, क्योंकि विपक्ष का सिर्फ एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। हमारी सोच सकारात्मक है। हमारा नेता बिल्कुल साफ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारी नीति बिल्कुल साफ है कि भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 47 में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। और हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। हमारा बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। हमने कहा था कि मकान देंगे, मकान दे दिया। हमने कहा था बिजली के कनेक्शन देंगे, दे दिए। गैस के कनेक्शन देंगे, दे दिए। सड़कें हमने कहा था बनाएंगे। जो कांग्रेस के जो रिमोट कंट्रोल सरकार थी उसमें 25,000 किलोमीटर सड़क बनी थी। हमने 10 साल के कार्यकाल में 50,000 किलोमीटर सड़क बना के दिखा दी है। उस समय आप देखें कि कांग्रेस के 40 साल के शासन में 91 में सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज भारत जो है वो विदेशों को मदद दे रहा है। 50,000 टन हम लोगों ने गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को दिया है। IMF ने आज भी बोल दिया है कि भैया आप चंदा नहीं दे, अब दूसरी आपको नहीं पैसे दे पाएंगे। जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेंटर है भारत मोबाइल फोन का, आज हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। आज लेकिन शरद जी, प्रियंका जी को नाराजगी है, आप लोगों को चंदा ज्यादा मिल गया, चंदा ज्यादा मिल गया, उनकी पार्टी को कम चंदा मिला है। नहीं, वो तो देखिए वो कौन उनको दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या वजह है, वो तो उनकी पार्टी की नीति है। उसके ऊपर लोग चंदा देते हैं। जो देखते हैं कि जो पार्टी सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, उसको ज्यादा चंदा मिलता है। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। जब इनकी सरकार थी तो सारे पेमेंट इन्हीं को मिला करता था। किसी को कोई गुरेज नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह काम किया उस पे हमारे उद्योगपति मोहर लगा रहे हैं, हमारी जनता मोहर लगा रही है। और हमारे जो अभी तो कहने का क्या मतलब है कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है किसी को? मैं सुन नहीं पाता वो। शरद जी कहना क्या चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं है? नहीं, उन्हें खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप देखें कि जो गठबंधन बना था, मुझे गुरुदत्त जी का गाना याद आता है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो आधे से ज्यादा तो सब बाहर हो चुके हैं। जोशी जी को सुन लेते हैं। जोशी जी बाहर होने वाले हैं। जोशी जी वाकई हमें लग रहा है जो जुड़ी हुई शरद जी कह रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव नहीं निकलते क्या बाहर? राज्यसभा चली गई है
समाजवादी राहुल जी पार्टी वायनाड के चले नेताओं गए तो उन्हें को या मालूम उनके कि हकीकत राष्ट्रीय क्या है। अध्यक्ष को खुद पर भरोसा नहीं है। अब हार का सामना इतना कर देखिए, चुके हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ राहुल जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब 54 लाख करोड़ रुपए का देश पे कर्जा था तब सत्ता मिली, और बधाई के पात्र हमारे शरद जी और प्रधानमंत्री जी, 205 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर आ जाए, ये देश की अर्थव्यवस्था में सुधार इन्होंने करा है। दूसरा विषय मैं आपके कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश जी क्या काम कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, घोसी इसी देश और प्रदेश का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जोशी कप्तान जी थे, की उप डिक्शनरी में मुख्यमंत्री बस जी राजभर थे। घोसी ही है। घोसी से तो ऊपर उड़ जाइए आप। नहीं, अंतिम चुनाव था ना, अंतिम जनता का चुनाव तो था। अंतिम चुनाव चोरी अगर नहीं हो कहे सकती थी, ईडी सीबीआई का खौफ नहीं दिखा सकते थे। जनता का चुनाव था, बैरिंग लौटाया, माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए पे मोहर लगाने का काम हुआ। उसके बाद कोई चुनाव जनता का नहीं हुआ है, और ये हमारी गारंटी है, जीत की गारंटी अखिलेश यादव ने दी है घोसी से, और उससे दाग से अभी तक ये बच नहीं पाए। माननीय राजभर जी का क्या हाल हुआ उसके बाद, और योगी जी का क्या हाल हुआ? शरद जी जवाब देंगे। राहुल जी देखिए, जब आजमगढ़ और आजम के गढ़ में जब हम चुनाव जीते थे, तब जो है ना तो ईडी का डर था ना सीबीआई का डर था, और जैसे जबकि उस समय डर था, और घोसी चुनाव में ये डर एकदम से खत्म हो गया। तो ये कहानियां जनता को सुनाते सुनाते अब समय हो गया है, जनता हकीकत देखने लगी है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि कांग्रेस क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, तो उन्होंने देख लिया है कि साहब इनकी जमीनी हकीकत क्या है। सोनिया जी पहले ही राज्यसभा चली गई और राहुल जी वायनाड चले गए हैं, तो इन्हें तो खुद ही पता है, इनको अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं है। हम अरे दूसरे को शरद तो जी, तब आपके तो उपदेश टिकट दें वापसी जबकि चल हमको रही अपने है, ऊपर भरोसा उत्तर है कि प्रदेश हम में क्या आपके कर टिकट सकते हैं। वापस अभी हो गए, चुनाव- बंगाल तो पहले में ही आपके जानते हैं टिकट कि इनका वापस हो गए। भविष्य नहीं, इस पर आपका तो एक चुनाव सवाल है से प्रियंका जी, पहले देखिए। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। प्रियंका जी अभी नहीं, चुनाव वही बाकी है। इंतजार वाली बात हो रही है। जल्दबाजी प्रियंका जी क्या देखिए, है? समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी, बीजेपी ने 2 जारी की, हालांकि पहले में नाम घोषित उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए। इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस का, मतलब लेट, इतना लेट राहुल क्यों? जी, हाँ हाँ, अरे इंतजार का ही तो मजा है। आप देखिए कि किसी की लिस्ट पहले आएगी तो किसी की बाद में आएगी, पर चुनाव तो लड़ा जाएगा ना दम से। तो इंतजार करिए कि चुनाव कौन लड़ेगा, ये आपको क्लियर ही हो जाएगा। और हकीकत ये है कि चुनाव की तैयारी में हम पूरी तरह से लगे हुए नहीं, हैं। एक जिस तरह से हम एक जनता चेहरा के अगर बीच में नेहरू हैं। गांधी परिवार से होता उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश वाकई 2 नहीं गुना तो 3 ये गुना किसने क्या 10 कहा गुना कि हो नहीं जाता। होगा? राहुल जी, किसने कहा नहीं होगा? नहीं, क्लियर नहीं हो पा हकीकत रहा तो है। ये तो क्लियर तो चुनाव के पहले तो हो ही जाएगा ना। नहीं, जैसे राहुल मैं गांधी कहती का हूँ वायनाड कि क्लियर हो गया था, वैसे अमेठी और रायबरेली के लिए कोई क्लियर हो जाता तो 80 देखिए, लोकसभा क्लियर भी सीट है। होगा, चुनाव भी लड़ेंगे और इस बार जीतेंगे भी। और आप देख लीजिएगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। आज इनसे पूछे कि इनके मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों को लेकर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। सिर्फ एक मुद्दा है इनके पास। इन्होंने ब्लॉक लेवल पर तैयारी कर ली, इन्होंने बूथ लेवल पर तैयारी कर ली, इन्होंने फलाने लेवल पर तैयारी कर ली, इन्होंने लिस्ट जारी कर दी। अरे जनता इस पर थोड़ी चुनाव जिता देगी आपको। जनता चुनाव जाएगी कि महंगाई की मार झेल रही है इस देश की जनता। पूछना चाहती है, अगर 2 रुपए आप पेट्रोल डीजल पर इलेक्शन के पहले कम कर सकते हैं तो 10 सालों में क्या किया आपने? 10 सालों में जो लूटा है वो वापस करिए आप। जो गैस का प्राइस 400 सिलेंडर बिकता था, वो आज शरद जी, 1200 रुपए शरद जी, वसूला है आपने, वापस शरद जी, करिए। संक्षेप में हमें लगता राहुल है जी, कि इनको 2014 किसानों चुनाव के से पहले अपहरण पर जो GST लगा रामराज्य दिया, था उसको वापस इस करिए आप। भारत में। आजादी के बाद रामराज्य था। 10 सालों में आप लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। राहुल जी, मैंने कई चैनल पे एक बात कही है कि देखिए, जब विपक्ष का कार्यकाल था तो उस समय सारी जनता मर्सिडीज में घूम रही थी और सरकार हेलीकॉप्टर बांट रही थी। जब इनकी सरकार राजस्थान में थी तो इन्होंने 2 रुपए डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, और जब इनकी सरकार हिमाचल में बनी तो इन्होंने 3 रुपए सीधे बढ़ा दिया। और जो ये 2012 में बता रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता मिलता था, 5 किलो अनाज पर निर्भर कर 2014 दिया में देश को आपने। 2014 में अरे अपने सिलेंडर कार्यालय 1241 रुपया बताइए था। कौन से और जो ये सस्ता चार करने की बात कर रहे हैं, कार्यालय ऑयल बॉन्ड आप इशू ये करते बताइए थे, कि ऑयल बॉन्ड इशू ये करके चंदा और ये आपकी सस्ता दे रहे थे। नहीं, लेकिन ऑयल कब मिला? बॉन्ड दर्द इस बात का है, हमें लग रहा है। शरद जी, चंदा मिला लेकिन कब मिला? दर्द इस बात का है, आप लोगों को ज्यादा मिल गया। दर्द इस बात का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से कल यानी कि शनिवार को इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कि किन चरणों में किन किन सीटों पर चुनाव किन राज्यों में होना है, सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से धुआंधार दौरा पीएम मोदी का, सीएम योगी का, जाहिर तौर पर 80 लोकसभा सीटें, वहीं 400 पार इस बार करने की कोशिश में बीजेपी साथी यानी कि एनडीए के साथियों के साथ। तो क्या ऐसे में
विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है या विपक्ष का जो चेहरा है वो भी वोटर्स के बीच जाएगा, यानी कि चुनाव प्रचार, रैलियों का दौर किस तरीके से शुरू होगा और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किस तरह से शुरू होगा। आकलन कीजिए कि कौन 19 कौन 20। दो टुकड़ों में।